जोहार साथियों, जैसे आप सभी को पता है हमारे VVU यूनिवर्सिटी के एग्जाम आने वाली है कुछ दिनों में। तो इसी सिलसिले में आप सभी के बीच में हम AEC पेपर करवा रहे हैं और इसी क्रम में आज आपका लेक्चर 3 होने वाली है, जहां पर हम लोग टॉप 15 रिपोर्ट राइटिंग के सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और जिन्हीं बच्चों में आप में किसी को अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप नहीं देखे हैं, जाकर के प्ले लिस्ट में जाइए और बाकी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आप देख सकते हो। चलिए आते हैं आज का सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। डोनेशन ड्राइव इन योर कॉलेज में, आपके कॉलेज में डोनेशन ड्राइव प्रोग्राम हो रहा है ताकि आप अपने जो इलाके के जो बच्चे हैं, ऑर्फनेज के जो बच्चे हैं, अनाथ आश्रम के जो बच्चे हैं, उनको आप मदद पहुंचा पाए, इसलिए आप डोनेशन ड्राइव करवा रहे हैं। स्कूल के तरफ से ये डोनेशन प्रोग्राम अरेंज किया गया है और इसी के ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिख के देना है। पहले आप मार्जिन खींचिएगा, देन उसके बाद एक प्यारा सा आप हेडिंग, उसके बाद आप आपका जिला का नाम हजारीबाग लिखिए और एग्जाम डेट को मेंशन कीजिए, क्योंकि इसी एग्जाम डेट को आप कंफ्यूजन से बचाएगा। उसके बाद आप नीचे से लिखना चालू कीजिएगा और डोनेशन ड्राइव का जो हेडिंग दिए हैं उस हेडिंग के नीचे से आप अपना शुभ नाम लिखिएगा। पहला पैराग्राफ आपका एज अ इंट्रो होगा। चलिए, अ डोनेशन ड्राइव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर कॉलेज ऑन 5 नवंबर 2025 टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑफ अ नियर बाय ऑर्फनेज। हमारे जो नियर बाय जो ऑर्फनेज है, जो हमारे अनाथ आश्रम है, जहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके मम्मी पापा गुजर गए हैं, तो इस अनाथ आश्रम के सारे बच्चों को मदद पहुंचाने के लिए हमारे कॉलेज के द्वारा एक डोनेशन ड्राइव प्रोग्राम को अरेंज किया गया है। द इवेंट वाज कंडक्टेड बाय द सोशल सर्विस क्लब अंडर द गाइडेंस, तो किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है न, सोशल सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर प्रिंसिपल मिसेस अनीता शर्मा। आप अपने प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। द मेन एम ऑफ द ड्राइव वॉज एनकरेज स्टूडेंट्स टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ गुड कॉज एंड डेवलप स्पिरिट एंड काइंडनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस डोनेशन ड्राइव का करवाने का इसका एम है, मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो स्कूल के जो कॉलेज के जो बच्चे हैं, उन कॉलेज के विद्यार्थियों के अंदर समाज के प्रति जो जिम्मेदारी हो, समाज के प्रति हम सभी को समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को लेना और स्पिरिट ऑफ द काइंडनेस, अपने अंदर दया की भाव को पैदा करना। चलिए सेकंड पैराग्राफ हम लोग शुरू करते हैं। सेकंड पैराग्राफ को हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे ना, पहला पैराग्राफ का अंतिम जो वर्ड है उसके नीचे से। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइव विद ग्रेट एंथुजियम। बच्चे और टीचर इसमें सभी ने पार्टिसिपेट किए। बॉक्सेस वर प्लेस्ड इन एवरी डिपार्टमेंट, ठीक है, बॉक्सेस को हर डिपार्टमेंट में बॉक्सेस को रखा गया। टू कलेक्ट, किस चीज़ के संग्रह करने के लिए ना, क्लोथ्स कपड़े, बुक्स, स्टेशनरी एंड फूड आइटम्स, ठीक है, क्लोथ्स कपड़े, किताबें, स्टेशनरी जो सामान है और फूड आइटम्स, ताकि उन बच्चों को, ऑर्फनेज के बच्चों को दिया जा सके। मेनी स्टूडेंट्स ऑल्सो डोनेटेड मनी टू बाय ब्लैंकेट्स एंड अदर यूजफुल मटेरियल्स फॉर द चिल्ड्रेन। उन सारे बच्चों को मदद पहुंचाने के लिए कुछ बच्चे ने पैसे भी दिए ताकि कुछ कंबल, ठंडे के दिन आ रही है तो कंबलें हम लोग खरीद सके स्कूल के कॉलेज के तरफ से, और अदर जरूरी सामान खरीदा जा सके उन सारे ऑर्फनेज के बच्चों के लिए। वॉलंटियर्स फ्रॉम द क्लब हेल्प इन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग द कलेक्टेड आइटम्स। जो वॉलंटियर्स हैं, जो क्लब का जो वॉलंटियर्स है, सोशल सर्विस क्लब, कॉलेज के अंदर ये जो क्लब है, उनके जो वॉलंटियर्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, वो सारे जो सामान को अलग अलग किए और उनको पैकेजिंग करने में वो मदद किए। लेटर अ स्मॉल टीम विजिटेड द ऑर्फनेज टू डिस्ट्रीब्यूट द डोनेशंस एंड स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन। उसके बाद एक कॉलेज के एक छोटी सी टीम, एक छोटी सी दल ने ऑर्फनेज किए और सारे सामानों को डिस्ट्रीब्यूट किए, सभी बच्चों में, गरीब बच्चों में बांट दिए, अनाथ गरीब बच्चों में बांट दिए और उनके साथ एक छोटा सा पल व्यतीत किए।
द इवेंट वॉज अ ह्यूज सक्सेस एंड ब्रॉट स्माइल टू द मेनी फेसेस। और जो इवेंट था ना वो बहुत ही सक्सेसफुल था और उन सारे बच्चों में हम लोग थोड़ी सी मुस्कान हम लोग ला सकें, ऑर्फनेज के जो बच्चे थे। उसके बाद आगे की ओर हम लोग करेंगे, इट टॉट एवरीवन द वैल्यू ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर अदर्स। ये जो हम लोग कैंपेनिंग किए, इससे हम सभी के अंदर शेयर करना, आपस में चीज़ों को बांटना और अदर जो लोग हैं उनको उनके बारे में सोचना, ये हमें सिखाती है कि उनकी केयर करना, खुद के बारे में नहीं सोचना, पहले बाकियों के बारे में सोचना। द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड द serene efforts of the students and encourage them to continue such noble activities in the future। हमारे जो प्रिंसिपल थे वो सारे बच्चों को अप्रिशिएट किए और उसी के साथ उनको बोले कि भविष्य में भी इस तरह से अच्छा काम आप करो, इसके लिए प्रोत्साहन भी किए। चलिए, ये मेरा पहला आज का जो पहला रिपोर्ट राइटिंग हम किए, ठीक है, आप सभी के बीच में हम रखें इसको। रिपोर्ट राइटिंग 6 है, रिपोर्ट राइटिंग आज हम लोग करने वाले 7। अगला सवाल ये भी आपके एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक है ना? टॉपिक मेरा है राइट और रिपोर्ट ऑन ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस अबाउट प्लास्टिक इन योर सिटी, राइट इन 150 to 200 वर्ड्स। तकरीबन 150 से 200 वर्ड में आपको लिखना है। किस चीज़ के बारे में? ना प्लास्टिक। आपके जो शहर में ना प्लास्टिक की जो गंदगी हो रही है उसके ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में आपको अवेयरनेस चलाना है। इसी के ऊपर आप रिपोर्ट लिख रहे हो। हेडिंग आप दिए, प्यारा सा हेडिंग वहाँ पर कि ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस अबाउट द प्लास्टिक इन योर सिटी बाय, यहाँ पर आप इन योर सिटी आप सिटी का नाम लिख दीजिए, बेहतर होगा। आप अपना शहर का नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा। देन आप दिल्ली जैसे लिखा है तो आप यहाँ पर हजारीबाग लिखिएगा और एग्जाम डेट को। देन एक लाइन छोड़ करके आप लिखना चालू कीजिए, लेफ्ट साइड से आप लिखना चालू कीजिएगा। पहला पैराग्राफ एज अ इंट्रो आपका जाएगा। एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर सिटी ऑन 3 नवंबर 2025 बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद द ग्रीन अर्थ फाउंडेशन। द ग्रीन अर्थ फाउंडेशन के कोलैबोरेशन, हमारा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, शहर का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो और ग्रीन अर्थ फाउंडेशन दोनों मिल करके एक अवेयरनेस प्रोग्राम को प्लास्टिक के ऊपर ऑर्गेनाइज करवाएं। कब? 3 नवंबर 2025। यहाँ पर जो डेट मेंशन कीजिएगा ना, डेट हमेशा जो एग्ज़ाम डेट होगा इसका पहला होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एग्ज़ाम डेट, क्योंकि इसी एग्ज़ाम डेट में आप रिपोर्ट को लिख रहे हैं, इसी एग्जाम डेट में आप रिपोर्ट को लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो डेट मेंशन होगा वो पहले होगा। द मेन एम ऑफ द इवेंट वाज टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स प्लास्टिक ऑन द एनवायरनमेंट एंड टू एनकरेज द यूज ऑफ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था ना? इसका मेन उद्देश्य ये था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस की भावना लोगों के अंदर जगाया जाए, ताकि जो हार्मफुल इफेक्ट है, जो हानिकारक प्रभाव, प्लास्टिक के जो हानिकारक प्रभाव है, इसके बारे में लोग जागरूक हो और वो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स को इस्तेमाल करें। सेकंड पैराग्राफ आप लिखना चालू कर रहे हैं कि बाएं तरफ से द प्रोग्राम वाज हेल्ड एट द सिटी कम्युनिटी हॉल। सिटी के जो कम्युनिटी हॉल में ये प्रोग्राम चालू हुआ, ठीक है, एंड वाज अटेंड बाय मेनी स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड लोकल्स रेसिडेंट्स। और इसमें सारे बच्चे, अलग अलग स्कूल कॉलेज के बच्चे, टीचर्स और लोकल निवासी भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए। द इवेंट बिगन विथ अ स्पीच बाय द मेयर। शहर के जो मेयर है वो इस प्रोग्राम को शुरुआत किए स्पीच, अपने भाषण दे करके। हु हाईलाइटेड हाउ द प्लास्टिक वेस्ट इज डैमेजिंग आवर रिवर्स। तो किस चीज़ के ऊपर वो बोले ना? वो बोले कि किस तरह से प्लास्टिक हमारे नदी को, मिट्टी को और पर्यावरण को, जंगली जल जीवन को वो नुकसान पहुंचते हैं, वो नुकसान पहुंचाता है। कौन? प्लास्टिक। किस तरह से?
नदियों को, सॉइल को और वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन को वो नुकसान करता है। कौन? प्लास्टिक। आफ्टर दैट environmental expert gave presentation showing the long term impact of the plastic on the human health and nature। उसके बाद जो environmental expert थे वो ये दिखाएं, ये प्रेजेंटेशन दिए, ये दिखाएं हम सभी को कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट, बहुत समय तक प्लास्टिक इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर, इंसान को स्वास्थ्य के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर किस तरह से प्लास्टिक हार्मफुल होती है, इसके बारे में वो बताएं। अ शॉर्ट फिल्म ऑन रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट वाज आल्सो शोन। उसके बाद एक छोटा सा फिल्म को दिखाया गया जहां पर ये बताया गया किस तरह से आप प्लास्टिक को दोबारा उसको रीयूज कर सकते हो। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ हम लोग लिखना चालू करेंगे, वही लेफ्ट साइड से पहला जो वर्ड होगा लास्ट लाइन का उसके नीचे से, स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरियस स्कूल परफॉर्म्ड स्ट्रीट प्लेस एंड skit to spread the message of the say no to plastic. At the end of the event, cloth bags were distributed among the participants to promote and the use of the reusable materials। उसके बाद यहाँ पर आप लिखिएगा स्कूल्स एंड कॉलेज इसको मेंशन कर दीजिएगा कि विभिन्न स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं स्ट्रीट प्लेस में, नुक्कड़ नाटक में वो हिस्सा लिए और लोगों के अंदर प्लास्टिक की जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग जो प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हैं उसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम को वो लॉन्च किए। नाटक के द्वारा वो दिखाएं कि प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करना है, कम से कम इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द इवेंट क्लॉथ बैग्स ये सारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया पार्टिसिपेंट को बीच में, ताकि वो दोबारा से क्या प्रमोट करें, द यूज ऑफ द रीयूजेबल मटेरियल्स। ठीक है। उसके बाद क्लॉथ बैग्स, कपड़े की जो थैली होता है ना, इसका सभी को दिया गया। द प्रोग्राम वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग। जो प्रोग्राम था बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था और इंस्पायरिंग था। इट सक्सेसफुली रिमाइंडेड एवरीवन दैट द स्मॉल स्टेप्स लाइक द रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज कैन हेल्प प्रोटेक्ट आवर प्लानेट। आप अगर प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करोगे तो हमारा पर्यावरण बचा रहेगा, हमारा धरती भी बची रहेगी। चलिए अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राइट अ रिपोर्ट योर फेस्टिवल इन योर यूनिवर्सिटी इन 120 और 200 वर्ड्स। तकरीबन 150 से 200 वर्ड में आपकी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, यूथ फेस्टिवल हो रहा है, इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिख के देना है। ये इसको स्टार मार्क्स 5 स्टार इसमें लगा लीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग आप दीजिएगा पहले बॉर्डर लाइन खींच करके, उसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा और उसके बाद रांची जैसे लिखा है आप हजारीबाग लिखिए और एग्जाम डेट को मेंशन कीजिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए। इसी तरह से आपको एग्जाम डेट आपको लिखना है, फिर एक लाइन देकर गैप देकर आप लिखना चालू कीजिएगा लेफ्ट साइड से। अ ग्रैंड यूथ फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1 to 3 November 2025 full stop। The event was conducted by the cultural committee under the guidance of our vice chancellor Dr. R.K. शर्मा। यहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम यहाँ पर लिखिएगा इस चीज़ में। द मेन एम ऑफ द फेस्टिवल वाज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स टू शोकेस देयर टैलेंट्स एंड प्रमोट टीम वर्क, क्रिएटिविटी एंड कल्चरल वैल्यूज़। ठीक है, तो हमारे यूथ फेस्टिवल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अरेंज किया गया और ये इवेंट किसके द्वारा अरेंज किया गया था ना, कल्चरल कमेटी। हमारे यूनिवर्सिटी के जो कल्चरल कमेटी है उसके अंदर ये कल्चरल प्रोग्राम को कंडक्ट किया गया और जिसको गाइडेंस कौन करते हैं, हमारे वाइस चांसलर। इसका मुख्य उद्देश्य, इस कल्चरल फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चों के अंदर, सारे जो स्टूडेंट उनके अंदर उनके जो टैलेंट है, उनकी प्रतिभा है और टीम वर्क, एक साथ एक दल में कैसे काम किया जाता है, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो सृजन शक्ति है और कल्चरल वैल्यू है, इसको प्रमोट किया जाए। उसके बाद हम लोग सेकंड पैराग्राफ लिखना चालू करेंगे। द फेस्टिवल बिगन विद अ कलरफुल inaugural ceremony that include a welcome dance and an inspiring speech by the vice chancellor। ये स्टार्टिंग हो रहा है आपका कॉलेज में कलरफुल
सेरेमनी से, जहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम बच्चों ने परफॉर्मेंस किए। स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट इन वेरियस इवेंट्स सच एज सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा, डिबेट, पोएट्री एंड आर्ट कंपटीशन। हर बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लिए। कोई गाना गा रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई ड्रामा नाटक कर रहा था, कोई डिबेट में, पोएट्री में, अलग अलग परफॉर्मेंस में बच्चे पार्टिसिपेट लिए। अ स्पेशल एग्जीबिशन वाज आल्सो अरेंज टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। उसके बाद एक स्पेशल एग्जीबिशन लगाया गया जहाँ पर बच्चों ने अपना जो क्रिएटिविटी होता है, हर बच्चों के अंदर कोई ना कोई सृजनशीलता होती है, उसको जो हाथ का जो काम होती है, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनने वाला जो काम, जैसे कोई हैंडबैग्स हो गया, या फिर मिट्टी के जो बर्तन हो गए, या फिर लकड़ी के कुछ ऑर्नामेंट्स हो गए, ठीक है, उन सभी को यहाँ पर प्रदर्शनी में रखा गया था। फूड स्टॉल्स, गेम्स एंड फन एक्टिविटीज एडेड मोर एक्साइटमेंट टू द सेलिब्रेशन। और इस क्रम में फूड स्टॉल को लगाया गया था, बढ़िया तरीके से खाना पीना हुआ, गेम्स था, फन एक्टिविटीज था, ये सारे बच्चों ने इस प्रोग्राम में, कल्चरल प्रोग्राम में एंजॉय किए। उसके बाद ऑन द फाइनल डे, ठीक है, अंतिम दिन में अ ग्रैंड कल्चरल इवनिंग वाज हेल्ड वेयर द विनर्स वर अवॉर्डेड ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट्स। और अंत के दिन में, कई दिनों से ये चल रहा था, ठीक है ना, तो अंत के दिन में ट्रॉफीज दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, किनको, विनर को, जो जीते थे। द एटमोसफियर, अलग अलग इवेंट हुआ, तो अलग अलग इवेंट में सबको जज किया गया और उनमें से किसी को विनर बनाया गया जो अच्छा परफॉर्मेंस किए। द एटमोसफियर वॉज फिल्ड विद द जॉय एंड enthusiasm as the students cheered for their friends and the celebrate their success। ठीक है, वो जो वातावरण था, वो पूरे स्कूल के कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस का जो माहौल था, वो माहौल बहुत ही खुशनुमा था, क्योंकि बच्चे अपने दोस्तों को, ठीक है, शेयर कर रहे थे। उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे ना। अंतिम मेरा लाइन स्टार्टिंग कर रहे हैं कि द यूथ फेस्टिवल वाज अ ग्रेट सक्सेस। जो यूथ फेस्टिवल था वो बहुत ही ग्रेट सक्सेसफुल था और एंड हेल्प्ड इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, friendships and the unity among the students. Everyone enjoyed the event and looked forward to participating again next year। यूथ फेस्टिवल बहुत ही बड़ा सक्सेस बना और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। सारे बच्चों, जो जितने बच्चे थे ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को वो बूस्ट किया और फ्रेंडशिप, यूनिटी, इनको भी बिल्डअप किया गया। एवरीवन एंजॉयड द इवेंट। हर कोई, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे कॉलेज में काम करने वाले जो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, ये सभी, इनको सभी को आनंद आया और वो अगले साल दोबारा इसी तरह से प्रोग्राम को अरेंज करने का वो प्लानिंग बनाने लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बाकी के जो टॉपिक रह गया उसको करने वाले हैं। अगर बाकी को टॉपिक आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय।